मलिनता क्या होती है, मलिनता कैसे शरीर में प्रवेश कर जाती है और मलिनता को कैसे हटाएं, आज के वीडियो में ये डिटेल में जानेंगे। और आपको बताऊंगा कि आखिर मलिनता को कैसे हटाया जा सकता है, इससे क्या नुकसान होते हैं आपको। अगर हम मलिनता की बात करें तो कई भक्तों के मुख से आपने सुना होगा कि आपके चक्र मलिन हो गए हैं, आपकी दृष्टि मलिन हो गई है, या आपके देवता मलिन हो गए हैं। इस प्रकार के शब्द आपने सुने होंगे। तो अभी हम मलिनता को दो भागों में बांटते हैं। एक मलिनता को हम कहते हैं नेगेटिविटी, जैसे भूत प्रेत जिन मशान, यानी जो नेगेटिविटी, जो शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान करती हैं, दिक्कत परेशानी करती हैं, उनको हम एक नेगेटिविटी का नाम लेकर चलेंगे। तो दो भागों में बांटा हमने इसको। एक भाग है नेगेटिविटी का और एक मलिनता होती है अशुद्धता जिसे कहते हैं, अपवित्रता जिसे कहते हैं। तो मलिनता को दो भागों में बांटा है और दोनों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। बताऊंगा कि कैसे ये मलिनता आपको लग जाती है, कैसे मलिनता से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गहराई से समझने वाली बात होती हैं। बहुत जिन लोगों पर ये दिक्कतें होती हैं उन्हें पता है कि कैसे वो परेशान रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मलिनता को लेते हैं हम, नेगेटिविटी के बारे में चर्चा करते हैं। एक मलिनता होती है नेगेटिविटी, यानी नकारात्मक शक्तियाँ, जिन्हें हम मलिनता का एक नाम दे देते हैं, जो आपके चक्रों को भी मलिन कर देती है, आपके देवताओं को भी। कई बार क्या होता है कि आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते धीरे धीरे उनकी ऊर्जा आपके ऊपर, आपके पास आती है। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी बाल्टी को हम जब भरते हैं तो बूंद बूंद से बाल्टी भर जाती है, तो इतनी पानी पूरी बाल्टी भर जाती है। उसी प्रकार से एक एक बूंद, उसी तरीके से जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो एक एक बूंद ऊर्जा आपके पास आती है धीरे 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 धीरे। एक ऐसा समय आता है जब वो ऊर्जा अपना एक पूर्ण रूप जो है वो धारण कर लेती है। इसे हम देवता कह देते हैं, जिसे हम दूत कह देते हैं, जिन्हें हम वीर कह देते हैं, जिन्हें हम गण कह देते हैं, जिन्हें हम योगिनी कह देते हैं, और वो कार्य होते हैं। तो जो लोग बालाजी महाराज की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके पास अच्छी खासी पूजा जो सेवा करते हैं हनुमान जी की, उनके पास हनुमान जी के आदेश से दूत मिलते हैं उन्हें। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दूत प्राप्त हैं और वो दूतों से कार्य लेते हैं, यानी कि उनसे विनती करके कार्य लेते हैं और काम होते हैं, उनके एक आदेश से काम होते हैं। तो ये जो पूर्ण दूत बनते हैं ऊर्जा के माध्यम से, ये एक दिन में नहीं होता। या तो आप 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करें, पूजा करें, या फिर आप कई तरीके अपनाएं उस सकारात्मक शक्ति को दूत या फिर योगिनी में बदलने के लिए। जैसे हनुमान जी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हनुमान जी के मंत्र का जप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, चोला चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, दरबार जा रहे हो, कई कई चीज़ें कर रहे हो आप, तो वहाँ अलग अलग जिके से 3 4 10 जगह पर आप सेवा कर रहे हो। 10 तरीके की सेवा से 10 तरीके की ऊर्जा, यानी 10 ऊर्जा आती हैं आपके पास, और वो बहुत जल्दी एक दूत का स्वरूप लेती है। तो जब आपके पास एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है और वो दूत का स्वरूप नहीं ले पाती, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी गलती के कारण कोई नेगेटिविटी भी आपको पकड़ लेती है। जैसे माता बहनों को मानसिक धर्म के समय पर नेगेटिविटी पकड़ लेती है, या फिर किसी भगत के पास आप जा रहे हैं, हाथ रखवा लिया है अपने सिर पे, या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, या कोई ऐसा सामान जो तांत्रिक सामान होता है, नींबू, राई, मांस आपके घर में फेंक दिया है, या आपको कुछ खिला दिया है जो अभिमंत्रित है, तो क्या होता है कि पॉजिटिव जो ऊर्जा थी, तरंग थी आपके ऊपर, उसके साथ एक नेगेटिव ऊर्जा भी जुड़ जाती है, चलने लगती है। अब होता क्या है, कई बार जो पॉजिटिव ऊर्जा जो थी आपके पास, जो तत्व था, जो अंश है, वो बहुत ही कम था, पर जो नेगेटिव ऊर्जा थी उसका अंश बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है कि नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा होता है। हालांकि पॉजिटिविटी भी साथ चलती है, पर नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण पॉजिटिविटी अपना प्रभाव उतना नहीं दिखा पाती जितना कि आप सोचते हैं कि हमें दिक्कत ही ना हो। तो जब पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी मिल जाती है, तब हम इसे कह देते हैं कि मलिनता है, यानी देवता मलिन हो चुके हैं, देवता मलिन हो चुके हैं। तो फिर उसको हटाया जाता है, उस नेगेटिविटी को हटाया जाता है। ठीक है, तो उसको हटाने का तरीका भी बताऊंगा आगे कैसे हटाया जाता है। तो एक तो ये मलिनता होती है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये मलिनता क्या करती है, आपको अशुद्ध रहती है, आपके मन में नेगेटिव ख्याल पैदा करती है, गंदे ख्याल पैदा करती है, पूजा करने में आपको डिस्टर्ब करती है, इस तरीके की दिक्कतें ये करती है। अब हम दूसरा पहलू लेते हैं मलिनता का, जो मैंने आपको बताया,
वो होता है अपवित्रता, अशुद्धि। आपने कहा है अपवित्रता और शुद्धि। कई बार जब आपकी दृष्टि खुलती है तो आपकी दृष्टि पे ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो मलिनता होती है। कई बार पहले चीज़ें दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती, वो मलिनता होती है कि आप अशुद्ध अवस्था में पूजा कर रहे हैं, या आपने सूतक का भोजन कर लिया है, किसी के घर का पातक का भोजन कर लिया है, किसी के घर का कोई व्यक्ति जब गुजर जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, उस समय उस घर का भोजन कर लिया, तो भी एक मलिन हो जाती है, आपकी दृष्टि मलिन हो जाती है। इसलिए एक भक्त को, एक साधक को कभी सूतक और पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जो अपवित्रता आती है, अशुद्धि आती है, वो आती है जब आप सूतक और पातक का भोजन कर लेते हैं, या आपके वस्त्र मलिन होते हैं, या आप नहाते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा अशुद्धि आती है आपके विचारों के कारण। अगर आप गंदी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, गंदे लोगों के साथ रहते हैं, आपके विचार गंदे हैं, तब आपकी दृष्टि भी मलिन हो जाती है। क्योंकि देवता भी आपके भाव से चलते हैं, आपके मन से चलते हैं, और उसी मन में आपने गंदी चीज़ों को स्थान दे रखा है। उसी मन में आपने नकारात्मक चीज़ों को, यानी कि जो अशुद्धि को स्थान दे रखा है, जिससे देवता आपकी भावना को समझ जाते हैं कि आपकी भावना जो है वो अब भगवान के प्रति ना रहकर इन गंदी चीज़ों के प्रति है। तो ऐसी अपवित्रता आपके मन में आ जाती है, जिसे हम कह देते हैं ना, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो मानसिक रूप से आप मलिन हो जाते हैं। किसी लड़की का, किसी महिला का ख्याल रखना, ख्याल अपने दिमाग में चलते रहना, उसके बारे में गंदा सोचना, गलत सोचना, इससे आपके जो देवता हैं वो आप पर कृपा नहीं करते, मलिन आपके हो जाते हैं, चक्र मलिन हो जाते हैं, दृष्टि जो आपकी नहीं खुलती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अशुद्धि का, कि ये जो अशुद्धि है ना, जो आपके विचारों के कारण आ रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये अशुद्धि बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस अशुद्धि के कारण देव कृपा रुक जाती है। क्योंकि आपके विचारों के कारण ही तो देव कृपा जागृत होती है, भाव के कारण। अब हम बात करते हैं इन दोनों मलिनताओं को दूर कैसे करें। इसके लिए आप एक उपाय करना, सिर्फ हाथ में कपूर लेनी है, दोनों हाथों में कपूर, दोनों हाथों में 2-2 लौंग लेनी है, और आपको हनुमान चालीसा का 5 हनुमान चालीसा या 11 हनुमान चालीसा पाठ करना है। सुबह शाम 5 करोगे, या अगर 11 करने हैं तो शाम को करोगे। और जब आपका पाठ हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। आपके हाथों में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, और आपका हाथ ऐसा लगता है जैसे हिल रहा है, भारी हो रहा है। आपका हाथ में ऐसा लगता है जैसे विस्फोटक, मतलब आग लग रही है जैसे आपके हाथ में। तो जब आपकी चालीसा पूर्ण हो जाए तो उसको जला दें। तो 11 या 21 दिन में अगर आप ये करते हैं तो आपकी मलिनता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके ऊपर वो भी नष्ट हो जाती है, और अशुद्धि है वो भी नष्ट हो जाती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिवपुरा परिवार से जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।